इनर इंजीनियरिंग खंड 2। दिव्य ऊर्जा से सारोबार पहाड़। अधिकतर योगियों और दिव्यदर्शियों के लिए समस्या यह रही है कि वे अपने बोध का फल अपने आसपास के लोगों के साथ कभी नहीं बांट सके। ऐसे व्यक्ति को खोजना आसान नहीं है जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो। जो चीज़ आप जानते हैं, अगर आपको एक भी व्यक्ति मिल जाता है तो आप भाग्यशाली हैं। तो अधिकतर आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने ज्ञान को कुछ खास जगहों पर ही जमा किया है। ये निर्जन स्थान थे लेकिन पूरी तरह से दुर्गम नहीं थे। उन्होंने अक्सर पहाड़ की चोटियां चुनी क्योंकि ऐसी जगहों पर लोगों का आना जाना और व्यवधान भी कम होता है। भारत में इस तरह के कई शानदार स्थान हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां बहुत लंबे समय से ज्ञान का सर्वाधिक भंडार ऊर्जा के रूप में संचित है। कैलाश इस धरती पर रहस्यमय ज्ञान का महानतम पुस्तकालय है। पूर्व के लगभग सभी धर्म उसे बहुत पवित्र मानते हैं। हिंदू में पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि यह परमेश्वर शिव और उनकी पत्नी पार्वती का निवास है। बौद्ध लोग इसे पवित्र मानते हैं क्योंकि माना जाता है कि उनके 3 महान बुद्ध वहां रहते हैं। जैनियों का मानना है कि उनके पहले गुरु या तीर्थकर ने वहीं पर मुक्ति प्राप्त की थी। तिब्बत का मूल धर्म बान भी उसे बहुत पवित्र स्थान मानता है। पिछले 11 सालों में मैं तीर्थयात्रियों को अपने साथ लेकर कैलाश जाता रहा हूँ। जब मैं 2007 में वहाँ गया तब मेरा स्वास्थ्य खास तौर पर खराब था। मैं कई हफ्तों से बिना रुके यात्रा कर रहा था, जिसके दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चकराए हुए डॉक्टरों ने मुझे कई तरह की बीमारियों से ग्रसित बताया, जिसमें मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और कैंसर तक शामिल था। हैरान डॉक्टरों ने मेरे खून की रिपोर्ट को रहस्यमय करार दे दिया। अंत में मैंने अपने अंदर झांकने और खुद के ऊपर काम करने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद मैं कैलाश गया। इस वक्त तक मैं थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत कमज़ोर था। जब मैंने कैलाश पर्वत को देखा तो पाया कि वहाँ बहुत अधिक दिव्य और रहस्यमय ज्ञान पाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो मैंने कैलाश से ऊर्जा की एक लड़ी ली और उसे अपने ऊर्जा तंत्र से एक खास तरह से जोड़ दिया। जैसे ही मैंने वह किया, मेरे अंदर जीवंतता का अचानक उफान आ गया और मेरा जर्जर ऊर्जा शरीर, जो 8 हफ्तों से बुखार से लगभग नष्ट हो गया था, पुनः सामान्य हो गया। मैं जवान दिखने लगा, जवान महसूस करने लगा, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी बदल गई। वह भी बस 1 ही घंटे में। बदलाव साफ दिख रहे थे। वहाँ आसपास लगभग 200 लोग मौजूद थे जिन्होंने यह होते हुए देखा। जबरदस्त ऊर्जा संपन्नों वाली ऐसी दूसरी जगह भी है जहाँ दिव्य दर्शनियों ने अपने आध्यात्मिक साधना का फल स्थापित किया है। हिमालय में ऐसे अनगिनत स्थान हैं। अनेक तरह के दिव्यदर्शियों और योगियों ने इन पर्वतों को अपना आवास चुना था। वे जब वहाँ रहे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का एक खास आयाम पीछे छोड़ दिया और उसके फलस्वरूप हिमालय में एक खास तरह का आभामंडल इकट्ठा हो गया। मिसाल के लिए केदारनाथ हिमालय पर बस एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं है। यह बस एक उभरी हुई चट्टान जैसा है, लेकिन यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है। अगर आप अपनी ग्रहणशीलता बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फिर उस तरह की जगह पर जाते हैं तो वह ऊर्जा बस आपको झकझोर देगी। पूर्व में ऐसे कई स्थान हैं, लेकिन हिमालय ने सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया है। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में कुमार पर्वत भी ऐसा ही स्थान है। पर्वत का मतलब है पहाड़ और कुमार शिव के पुत्र कार्तिकेय का नाम है। उन्होंने दुनिया का रूपांतरित करने की कोशिश में कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन जब उन्हें इसकी निरर्थकता का एहसास हुआ तो वे इस इलाके में आए। यहीं पर उन्होंने अपनी तलवार पर लगे खून को आखिरी बार धोया था।
उन्होंने तय किया कि अगर वे 1000 साल तक भी लड़ते रहे तो भी वे इस दुनिया को नहीं बदल पाएंगे। हिंसा से एक हल निकालने में 10 नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो वे पहाड़ के ऊपर जाकर उसकी चोटी पर खड़े हो गए। आमतौर पर जब कोई योगी अपने शरीर को त्यागना चाहता है तो वह या तो बैठ जाएगा या लेट जाएगा, लेकिन चूंकि कार्तिकेय एक महान योद्धा थे तो वे खड़े रहे और खड़े खड़े ही अपना शरीर त्याग दिया। अगर कोई अपने शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे त्याग सकता है तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन प्रक्रिया पर उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त है। भारतीय परंपरा में इसे आमतौर पर महासमाधि कहते हैं। कई साल पहले जब मैं कुमार पर्वत पर गया था तब वहाँ मेरे लिए एक छोटा सा तंबू लगाया गया। मैं उसमें सोना चाहता था, लेकिन जब मैं उसके अंदर गया और लेटने की कोशिश की तब अनायास ही मेरा शरीर खड़ी हुई स्थिति में आ गया और तंबू गिर गया। मैं पूरी रात बैठ नहीं पाया, मेरा शरीर केवल खड़ी स्थिति में रह पा रहा था। तब मुझे आभास होने लगा कि कार्तिकेय के जीवन का क्या मकसद था। हालांकि वे हजारों साल पहले इस धरती पर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ पीछे छोड़ा उसका संपादन अब भी उतना ही जीवंत है। इस तरह के कार्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। जहाँ पर भी कोई व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जाओं से कुछ करता है तो वह एक खास संभावना पैदा कर देता है जिसे किसी घटना द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अपने आंतरिक आयाम से थोड़े बहुत भी प्रयोग किए हैं उसके काम और मौजूदगी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए माना जाता है कि गौतम बुद्ध 2500 साल पहले हुए थे और ईसा मसीह 2000 साल पहले हुए थे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे लिए वे अभी भी जीवंत वास्तविकता है। एक बार जब आप अपनी जीवन ऊर्जा के साथ एक खास मात्रा में कार्य कर लेते हैं तो सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए यह कार्य स्थायी होता है और समय भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। अगर आप अपने हार्ड मास के शरीर से काम करते हैं तो उसका जीवन काल सीमित होता है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल दुनिया में कुछ करते हैं तो उसका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। लेकिन अगर आप अपनी मौलिक जीवन ऊर्जाओं से कार्य करते हैं तो वह शाश्वत होता है।